हर हर महादेव दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है सच्ची कहानी बाई एसके में। आज सुनते हैं सच्ची भक्ति की कहानी। भोलेनाथ की कृपा से एक सुंदर कहानी। एक छोटे से गांव में एक रमेश नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था और उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी मां बहुत बीमार रहती थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं रहते थे। रमेश रोज़ मेहनत मजदूरी करता था, कभी दूध बेचता, कभी खेत में काम करता था और फिर घर आकर माँ की सेवा करता। सावन का महीना अब शुरू हो गया था। गांव के सारे युवक कावड़ लेके हरिद्वार जा रहे थे, नाचते गाते बोल बम के नारे बोल रहे थे। रमेश के भी दिल से ही इच्छा थी कि वह भी हरिद्वार जाए, लेकिन उसके हालात उसे इजाज़त नहीं देते। उसी रात उसकी माँ ने कहा, रमेश, जो भोलेनाथ की सच्चे मन से जो मांगे वह ज़रूर देते हैं। तू इस सावन में उनकी भक्ति कर, हो सके वह हमारा सुन ले। रमेश ने माँ की बात दिल पर ले लिया और रमेश कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा। रमेश ने नंगे पैर, बिना चप्पल, केवल एक पुरानी धोती, एक सस्ती प्लास्टिक की कांवड़ लेकर हरिद्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। वह रास्ते में हर शिव भक्त की सेवा करता, किसी को पानी देता और किसी की मदद करता और हमेशा बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। कई जगहों पर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह बच्चा क्या कांवड़ ले आएगा, खुद की तो देखभाल कर नहीं सकता और कांवड़ लेके चला है। लेकिन रमेश सिर्फ मुस्कुराता चला जा रहा था। फिर हरिद्वार पहुंचते समय जब वह गंगा जल लेने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह शिवलिंग के पास बैठा और बोला, भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, पर माँ की बीमारी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी माँ को ठीक कर देना। उसी रात जब रमेश गंगा घाट पर सो रहा था, उसने सपने में देखा। सपने में एक साधु आया और बोला, बच्चे, तुमने निस्वार्थ प्रेम से भगवान को पुकारा है, अब तू घर जा, तेरी माँ ठीक हो चुकी है। रमेश की आँख खुली गई और उसने सपना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। जब रमेश जैसे तैसे गांव लौट गया, वैसे वह घर पहुंचा, तब वह हैरान रह गया कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्वस्थ, और वह भी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए बोली, रमेश, तुमने सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारा तो देख, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जब मैं गंगा जल लेकर चला, उसी दिन गहरी नींद आई। जब मैं सुबह उठी तब जैसे कि सारी बीमारी चली गई। गांव वालों ने बने यह चमत्कार दिखा और सब रमेश को गले लगाकर लोग उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त मानने लगे। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने रमेश और उसकी मां पर कृपा की। तो यह थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी निस्वार्थ व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ बड़े बड़े दान से नहीं बल्कि सच्चे मन से और भाव से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप सब पर भी बने रहें। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सच्ची कहानी बाई एसके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।